भूमिका और आंतरिक भूमिका। तो बाह्य भूमिका में ये सारी बातें आती हैं, खान पान का संयम हो, कार्य व्यवहार का संयम हो, कोई चाहे जैसा भोजन करे, चाहे जैसा पिए खाए, चाहे जैसी वार्ता करे, व्यवहार करे और साधना के लिए बैठे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए योग दर्शन में जो चर्चा आती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग में समाधि शब्द अंतिम में है, मतलब इस क्रम से। तो यम नियम ये क्या है? यही है प्रारंभिक रूप जो जीवन को तराशने के लिए है, जीवन में सद्गुणों को विकसित करने के लिए है। हिंसा कोई करेगा, चोरी करेगा, गलत करेगा तो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे कार्य व्यवहार का प्रभाव हमारे मन में आता है। यदि हम ये बात समझ लें कि हमारा मन बनता कैसे है, उसका स्रोत क्या है, तो फिर हम वह ध्यान रखने लगेंगे कि जिस स्रोत से मन का निर्माण हो रहा है उसे हम ठीक करें। ये जरूरी है, क्योंकि जब मन तक आ ही गया तब तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। ये मान के चलिए, जैसे स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य, बीमारी आती कैसे है, यदि यह ध्यान रख लें कि इन कारणों से यह हमारा लाइफ स्टाइल है, ये खान पान का तरीका, ये और भी कार्य व्यवहार का तरीका, विचारों का तरीका, ये क्या है, ये गलत हम तरीका अपनाते हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कोई दवाई करे तो दवाई करके स्वास्थ्य को कितना ठीक कर पाएंगे, कितना ठीक कर पाएंगे? दवाई से आप स्वास्थ्य को ठीक करते हैं तो एक बीमारी दबती है, दूसरी उभरती है। तो काम क्या करना है? ऐसा नहीं कि आप दवाई करते हैं, उसके लिए मुझे कोई कहना नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो जिन कारणों से आपको अस्वस्थ होना पड़ रहा है, उन कारणों पर भी आप संयम करें, ब्रेक लगाएं। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही है, मन की बात है। मन बनता कैसे है, उसको यदि ध्यान रख सकें तो फिर हम मन को ही फिर शुरू से ही बढ़िया बना लेंगे। फिर इतनी उसके लिए मशक्क़त करने की, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ने कहा है कि मन क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का यह कलेक्शन है, संग्रह है। मन कुछ नहीं है। क्या कहना है? माइंड इज नथिंग, नहीं है, मन नहीं है, ये कहना है। मन अपने आप में कुछ नहीं है। क्या है वह? जो कुछ आपने अनुभव किया उसी का तो संग्रह है। यदि आपने नकारात्मकताओं का संग्रह किया है, अंदर में बहुत सारी निगेटिविटी है, तो क्या कहेंगे? यू आर निगेटिव पर्सन। बड़ा सरल सा है ये। यदि आपने सकारात्मक अनुभवों का संग्रह किया है तो पॉजिटिव पर्सन है। क्या है अंदर में? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अकेले में होते हैं तो किस प्रकार के विचार आपके मन में तैरते हैं, वो नकारात्मक होते हैं या सकारात्मक होते हैं, कैसा है? तो संग्रह कहाँ से होगा, कहाँ उसका स्रोत है, संग्रह कैसे किए हैं? तो हम इंद्रियों से, हमारी जो इंद्रियां हैं ना, जगत से संपर्क करते हैं। ये बड़ा सरल सा, बड़ा साइंटिफिक है, आप इसको खुद ही समझ सकते हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, इसको प्रवचन न माने।
ऐसा नहीं कि साहब प्रवचन कर रहे हैं, आप खुद अपने से रिलेट करिए, इसको जोड़िए, एसोसिएट करिए, संबंध बनाइए कि वो होता कैसे है। सरल सी बात यह है, जो जगत से हमारा संपर्क होता है, जगत से संपर्क कैसे होता है? इंद्रियों के माध्यम से। गुरुदेव कबीर ने कहा है कि गलियां, इसी को गलियां कहा है उन्होंने, खोरी गली, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमही छाड़ी दहु दिस धावे, खसमही छाड़ी छिमा होए रहिए, होए नखिन अक्षय पद लहिए। मैं इन पंक्तियों की व्याख्या तो नहीं करूँगा, बस इतनी सी बात कहता हूँ। गली ये इंद्रियां हैं, अर्थात इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां, जिससे हम जगत का ज्ञान करते हैं। जैसे रूप, सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद रंग, काला रंग, नीला रंग, पीला रंग, कैसे जानेंगे आप? कान से सुन करके नहीं जानेंगे। रंगों की पहचान स्वाद से नहीं जानेंगे, किससे जानेंगे? आँख से, है ना। तो रूप आप कैसे जानते हैं? आँख के माध्यम, तो स्रोत है ये इंद्री। इसी प्रकार शब्द, शब्द देख करके नहीं। जैसे किसी का कान खराब हो और कोई व्यक्ति को वो देख तो रहा है बोलते हुए, आवाज़ वहाँ से निकल तो रही है और ये भी देख रहा है कि वो बोल रहा है, लेकिन उसके कान में वो शक्ति नहीं है कि उसको सुन सके, तो केवल देख करके वो सुन नहीं सकता है। सुनने का रास्ता अलग है, स्रोत वो क्या है? कान। इसी प्रकार से स्वाद, इसी प्रकार से गंध, इसी प्रकार से स्पर्श, ये सब इसके विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं। आँख का रूप, कान का शब्द, नाक का गंध। देखिए मैं प्राइमरी की क्लास है बता रहा हूँ, प्राइमरी कक्षा पढ़ रहे हैं आप कहेंगे बिल्कुल सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसलिए बताना है कि ये करता क्या, कितना इफ़ेक्टिव है हमारे जीवन के लिए, इसलिए मैं इसको व्याख्यायित कर रहा हूँ। और इसी प्रकार से स्वाद, रस का विषय, रस का ज्ञान जीभ से, और स्पर्श, ठंडी गर्मी का ज्ञान कैसे होगा, ये गर्म है ये ठंडा है, त्वचा से, त्वचा से। तो ये क्या है, वहाँ से ज्ञान आता है, और ज्ञान यहाँ से देने का भी होता है। हमारी इंद्रियों से भीतर का ज्ञान बाहर जाता है, बाहर का ज्ञान भीतर आता है, इसलिए इसको गली, रास्ता। आपके पास में आपका दरवाजे, जिसे हमारा ये आश्रम है, उसी दरवाजे से आप बाहर जाते हैं, उसी दरवाजे से अंदर आते हैं, तो ये दरवाज़ा है। अब क्या करना है, वहाँ एक चौकीदार बैठा देना है, तो पूछना है भाई अपना आईडी दिखाओ, सही सही, आप एंट्री करने लायक कि नहीं है, आप फार्म भरे कि नहीं ध्यान शिविर में, नहीं तो नहीं आ सकते। तो वो आईडी, एक चौकसी, चौकीदार, तो क्या होगा, वही चाहिए, वही आएगा जो सचमुच प्रमाणित व्यक्ति है। ऐसे ही आप जब ज्ञान ग्रहण करने लगें तो ध्यान रखेंगे, मान लो, और वो वहाँ चौकीदार बैठाने का मतलब है वही स्मरण, वही ख्याल, होश, ध्यान, ख्याल करना कि जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ वो क्या, उसका परिणाम कैसे आने वाला है। ये बहुत पुरानी पंक्ति जो उपनिषद में आई है, चर्चा बहुत पुरानी है, और शायद यहाँ बैठे अनेकों को ये याद भी है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। कितनी अच्छी बात कहते हैं ऋषि। ये सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए कहा है, आप कभी उपनिषद पढ़ें, और उपनिषद पढ़ना तो शायद मुश्किल हो, तो मैं एक उपाय बताऊं। गुरुदेव जी की पुस्तक है उपनिषद सौरभ, उपनिषद सौरभ, सौरभ सुगंधी, उपनिषद की सुगंधी एसेंस, वो बहुत बढ़िया है। आप हिंदी में उपनिषद के विषय में जान सकते हैं। तो ये चर्चा आई है उपनिषद में, तो आप उसमें देखेंगे ये पंक्ति महत्वपूर्ण। क्या कहा, आहार शुद्धो, आहार मतलब आहरण। एक तो आहार है जो हम लोग भोजन करते हैं, तो वो किसका है, जीभ का आहार। इसी प्रकार से आँख का आहार, कान का आहार, त्वचा का आहार, ये कैसा हो, शुद्ध, आहार शुद्धो।
अब ध्यान क्या रखना है, जब भी रूप देखें, देखिए एक होता है सहज, रास्ते रास्ते जा रहे हैं तो बहुत से दृश्य दिखते हैं, बहुत से बैनर हैं, बहुत से होर्डिंग्स हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चाहे वो जड़ पदार्थ हों चाहे वो चेतन प्राणी हों, विभिन्न प्रकार के दृश्य हैं, सहज आए और गए। और एक होता है आप जानबूझ करके ऐसे दृश्यों को देखने का चुनाव करते हैं, चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो मोबाइल में देख रहे हों, टीवी में देख रहे हों, इस प्रकार के सिनेमा देख रहे हों, या अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में, क्या ग्रहण कर रहे हैं ध्यान रखिए। मैं इसको एक सरल उदाहरण से बताऊं आपको, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हों तो रास्ते में देखते क्या है कि एक जगह एक्सीडेंट हो गया है और आदमी खून से लथपथ है, लोग खड़े हुए हैं, वो छटपटा रहा है। आपने एक दृश्य देखा, चूँकि आपको आगे जाना था, कुछ देर देखे फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो देखते हैं कि एक जगह आग लगी हुई है, भयंकर आग लगी है, धू धू करके एक भवन जल रहा है, बहुत लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, कई फायर ब्रिगेड खड़ा है वो भी देखे। फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़े देखे कुछ लोग लड़ाई झगड़ा मार पीट कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे कुछ उजड़ा हुआ कुछ दृश्य देखे, कुछ खंडहर देखे, और ये सब शाम तक के देख लिए। लौट करके आए, अकेले हुए, बिस्तर पर गए, आंखें बंद किए, कौन सी बातें याद आएंगी, कौन सा दृश्य याद आएगा? ख्याल है ना? जो आपने देखा, वो जो आपने सुना वहाँ, चाहे वो लड़ाई झगड़ा में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, या फिर वहाँ गए कहीं भोजन भी किए तो भोजन भी ऐसा बेस्वाद, इतने कड़वा, इतना वो क्या कहा कि ये तो मन ही खराब हो गया खा करके। अब जब आप अकेले में होंगे, देखिए अब ना वो एक्सीडेंट है आपके सामने, न वो आग लगी है वहाँ आपके अभी इस समय जब आप घर में आ गए, न कोई लड़ाई झगड़ा है, न वो भोजन है, लेकिन वो है कि नहीं आपके भीतर, है ना? तो क्या वही कलेक्शन कहा मैंने, वो संग्रह किए और वो आकर के रुक गया। अब वो रिपीट हो रहा है। जो हमारा चित्त का विषय होता है वह हमारा चिंतन का विषय होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा चित्त का विषय होता है, चित्त में आकर के वो ग्रहण कर रहा है, छप गया, मतलब रिकॉर्डिंग हो चुकी, वो ऑटोमेटिक सिस्टम ही ऐसा है, हो जाता है वो। और ऑटो रिवर्स, ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, ये ऐसा सिस्टम है इसका, ये ऑटो रिवर्स। जैसे अकेले हुए तो जो कुछ हुआ ऑटो रिवर्स वो सामने ला खड़ा कर देगा, होता है ना? करना नहीं पड़ता है, रिकॉल नहीं करना है, ऑटो रिवर्स हो जाता है, वो आ गया और वो सब घूम रहा है। फिर मन सोचेगा अरे वो क्यों ऐसा चला रहा था, गलत चलाया होगा तभी ऐसा हुआ है। अब देखिए मन सोच रहा है, चिंतन का विषय शुरू हो गया ना, ये शुरू हो रहा है। बेकार की लड़ाई कर रहे थे छोटी सी बात के लिए वो लोग, अब अनावश्यक उसके लिए मन दौड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चिंतन कर रहा है, ये मन का काम है, ऐसा होता है। या भोजन भी करने गए तब उनके भी लानत बरामद कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, भोजन बनाने का तरीका ही नहीं मालूम है, कैसे लोग हैं, इतना कड़वा भोजन बनाना चाहिए। अब अंदर में चल रहा है, हो रहा है कि नहीं? ऐसा होता है, जनरली होता है। तो मैं ये कह रहा था कि एक तरीका ये, दूसरा दृश्य इसी का थोड़ा सा अपोजिट सोचते हैं। आप गए, एक सुंदर सा दृश्य देखे, प्राकृतिक, चाहे वो वाटरफॉल हो, चाहे वो कोई पेड़ पौधे हरियाली हो, किसी गार्डन में जा कर के सुगंधित फूलों को देखे, और कहीं आप गए जहाँ आपकी मित्र मंडली हैं, या फिर कहीं आप गए जहाँ पर इस प्रकार के संत समाज हों, सुंदर सत्संग चल रहा हो, अच्छे लोग मिलें, अच्छी बातें हों, या कहीं संगीत हो, या कुछ अच्छे प्रवचन चल रहे हैं, कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप देख करके आए। और जब फिर अकेले होंगे तब क्या होगा? अंतर आएगा ना, अंतर आएगा। तो ये क्या ध्यान रखना, इसी को कहते हैं आहार शुद्धो। अब क्या करना है? अच्छा, ये प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कैसा उपयोग करना है, इसका कैसे क्या लाभ होने वाला है? दैनिक जीवन में इसका ध्यान क्या रखना है? कोई भी दृश्य देखें, चाहे आप मोबाइल, चाहे आप टीवी, चाहे आप कोई पत्र पत्रिकाएं अखबार इत्यादि हो, तो क्या क्या रखना, ये जो विचार डाल रहा हूँ क्या मेरे लिए उपयोगी है? ये
ध्यान रखो इस चीज़ को। और मैं इसको थोड़ा और डीप में जा कर के कहूँ तो जिस उद्देश्य के लिए मैं जी रहा हूँ, मेरा जीवन का जो लक्ष्य है, क्या उसमें सहयोगी है? ये ध्यान रखो। कभी कभी मैं सत्संग में ये बात कहा करता हूँ कि अच्छे विचारों को सुनो, अच्छे विचारों को ग्रहण करो। तो अच्छे विचारों का कहने का क्या मतलब होता है? अच्छे विचारों का मतलब यह होता है कि जो आपके जीवन को सफल बनाने में, जो आपको आपके लक्ष्य को पाने में आपको जो मोटिवेट करे, आपको प्रेरित करे, इंस्पायर करे, आपको धकाए, आपको आगे बढ़ाए, वो अच्छे विचार हैं। जो आप जीवन में चाहते हैं, जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, उसी के लिए आपको प्रेरित करें। जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं साधना के लिए और ये समझते हैं कि हम ऐसा कुछ जीवन जिएं कि हमारे जीवन में गहरी शांति का अनुभव हो। और ये कचड़ा वाला जीवन नहीं जीना है। जब अकेले में बैठे मन में जो बेकार की कचड़े की बातें आती हैं, अनावश्यक, वही पुरानी बातें सब याद, ये मुझे नहीं चाहिए। परिवार में भी बहुत आपस में प्रेम और समता का भाव जगे, मुझे ऐसा जीवन चाहिए। स्वास्थ्य भी सुंदर हो, ऐसा जीवन चाहिए। ऐसा आपने एक निर्णय लिया, अब क्या होगा, ये आपका ढंग है। तो आप इस प्रकार के विचारों को सुनेंगे जो आपको इसके लिए सहयोगी बने, या इस प्रकार के दृश्य को देखेंगे, या ऐसा भोजन। देखिए, आप जब लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, मैं फिर से थोड़ा सा इसको एक दूसरे विचार के साथ संबंधित करता हूँ। एक दिन मैंने कहा था ना, दिशा का निर्धारण, दिशा का निर्धारण बोला था, कल ही बोला था। दिशा, सही दिशा, गलत दिशा। अच्छा, हम कैसे जानते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं? कैसे जानते हैं? दिशा का निर्धारण तब तक नहीं हो सकता है जब तक आपके लक्ष्य का निर्धारण न हो। लक्ष्य के जैसे उद्देश्य विहीन जीवन उसी प्रकार से है जैसे किसी जहाज में कंपास न हो, दिशा सूचक यंत्र न हो, या मैं इसको और थोड़े छोटे रूप में कहूँ तो एक उस नाव की तरह है जिसमें पतवार नहीं है। सोचो, लक्ष्य विहीन जीवन बिखर जाता है। जीवन हमारा जो अंदर मैकेनिज्म है ना, अंदर जो हमारी मानसिक मन की जो एक सिस्टम है, नियम है। मैक्सवेल माल्टज की एक पुस्तक है मन की शक्ति, बहुत मोटी पुस्तक है। उसमें उन्होंने बहुत कमाल की बातें बताई इस विषय पर कि लक्ष्य, हमारा मन हमेशा लक्ष्य खोजी होता है, खोजते रहता है। जैसे रडार होता है ना ऊपर, तो वो खोजते हैं लक्ष्य, उसी वो सर्च करता है, वैसे ही हमारा मन लक्ष्य को खोजता है। और जब लक्ष्य नहीं होता है तो बिखरती शक्ति। इसलिए जानबूझ करके अपनी शक्ति को उस लक्ष्य की ओर प्रवाहित कर दो। और ये करना पड़ता है, ये ध्यान दीजिए, उसको दिशा देना पड़ता है। तो उस लक्ष्य की ओर, तो लक्ष्य क्या है, प्रश्न ही होगा। अब लक्ष्य के निर्धारण तो आप ही करेंगे ना, अपने लक्ष्य का निर्धारण, या अपना जीवन में क्या चाहते हैं इसका निर्धारण कौन करेगा? बताइए। आप पूछने जाएं, अच्छा बताइए मैं क्या चाहता हूँ, कौन देगा उत्तर? मैं इसको और सरल भाषा कहूँ, अभी सूरत के रेलवे स्टेशन में चले जाएं और वहाँ टिकट काउंटर होता है, बुकिंग ऑफिस, जहाँ पर आप कुछ पैसे लेकर के हाथ खिड़की के अंदर डालें और वहाँ कहें, एक क्लर्क बैठा है, उसको बाबूजी एक टिकट दे दो। क्या पूछेगा अंदर वाला? कहाँ का? और आपने क्या कहा? कहीं का भी दे दो ना। कहाँ का देगा वो? मैं बताऊँ, कहीं का भी नहीं देगा। कहीं का मांगो, कहीं का भी दे दो, इसका मतलब वो कहीं का भी नहीं देगा। सही है। आप बताएंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप बताएंगे कि जीवन में क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। और एक बात बताऊं, नाराज तो नहीं होंगे, मैं सच बता रहा हूं, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। बहुत कम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे नहीं जी मेरा एक बड़ा मकान हो जाए। ये कोई बात हुई? बड़ा मकान हो जाए वो गलत नहीं है, लेकिन इतना ही जीवन की चाहना नहीं है, जीवन की मांग नहीं है। वो आपकी मांग हो सकती है, जीवन की मांग, जीवन की मांग।
जिससे जीवन की मांग का मेरा कहने का भाव है, जिससे सब चाहें, सब चाहें, कोई न कह सके, दूसरा नहीं कह सके ये मुझे नहीं चाहिए। यहीं बैठे नहीं लोगों से, और ये प्रश्न न जाने मैंने कितनी बार की है, और कई लोग कहते हैं कि साहब हमको पता है, ये पता तो है, लेकिन वो जीवन ऐसा बनाने के लिए कई बार इन विचारों को सुनना होता है, सुनना होता है। इसी काम को करते करते कितनी असफलता मिलती। जैसे हम लोग जानते तो हैं कि हमको संयमित भोजन करना चाहिए, इसके बावजूद गलती करते नहीं करते हैं। और हम लोग तो सभी के सभी जानते हैं क्रोध करना बुरा है, जानते हैं। हो सकता है अपनी डायरी में लिखे भी होंगे क्रोध नहीं करना चाहिए, इसके बारे में लिखे भी होंगे। अच्छा, कई बार तो दीवारों भी चिपका देते हैं, हम खुदे लगा रहते हैं स्टिकर, किसी भी कारण से आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, सही है। तो दीवार में लिखा है, भीतर में कहाँ लिखा है अभी, तो भी क्रोध आ जाता है, सही है कि नहीं है, आ जाता है। तो ये निर्धारण बहुत जरूरी। अच्छा, इसके लिए माइंडसेट करना बहुत आवश्यक होता है, माइंडसेट ये करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रहा था कि ये निर्धारण जो सभी चाहें, और जनरली रूप से हम सभी ये चाहते तो हैं। जैसे हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमें से कोई बीमार रहना नहीं चाहता है। आपस का संबंध भी प्रेम पूर्ण चाहते हैं। संबंध कैसे हो? बहुत मधुर हो, प्रेम पूर्ण हो, संघर्ष भरा संबंध न हो। इसी प्रकार से हम समृद्ध जीवन चाहते हैं। कोई गरीबी का जीवन थोड़ी चाहता है, शांत मन चाहते हैं। ऐसा मन जिसमें शांति का अनुभव हो, ऐसा मन नहीं जिसमें अशांति, दुख और क्लेश भरा हो, नहीं चाहिए ऐसा मन। आप ऊब जाते हैं जब आपके मन में नकारात्मकता के विचार घुमड़ते हैं, तो आप बहुत थोड़े समय में भी इतना अनकम्फर्ट महसूस करते, इतने परेशान हो जाते हैं। उसी प्रकार होते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दे। अभी योग धम्म पदम में सुन ही रहे थे कि खित्तो मछली को बाहर निकाल दिए पानी से, तो वो तड़पती है, मछली तड़पती ना थल पर, वो किस लिए? पानी पर जान। ऐसे ही जो हमारी अंतरात्मा है ना, अशांति से जब अलग होती है तो वो तड़फड़ाती है, बेचैन होती है, और बहुत कहते क्या बता मुझे चैन नहीं मिल रहा है। होता है कि नहीं होता है जनरली? कब भी मुझे सुकून मिले, शांति मिले, ये झंझट खत्म हो। हर कोई चाहते हैं झंझट खत्म हो, चाहते हैं कब ये झंझट खत्म हो, थोड़ा मैं सुख से जीऊँ। क्या मतलब है? सुख से आप जीना चाहते हैं, शांति का अनुभव करना चाहते हैं। तो ये आपकी मांग है, सबकी मांग है। ये स्वस्थ रहूं, आपस का प्रेम रहे, समृद्ध रहूं, मन शांत रहे। अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इसके लिए जो आपको प्रेरित करे, आपको शांत रहने के लिए प्रेरित करे, आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करे, ऐसी बातें बताए, ऐसे तरीके बताए जिससे आपका जीवन स्वस्थ हो जाए, ऐसा तरीका बताए जिससे आपके संबंध में मधुरता आ जाए, ऐसी बातें बताए जिससे आर्थिक समृद्धि हो जाए, मन शांत हो जाए। ये अच्छे विचार हैं। और मैं क्या कहा, बीच में अभी कहा था ना कि आप फिर अपनी शक्ति को उस दिशा में फ्लो कर दें, उस दिशा में प्रवाहित कर दें। और ये काम जानबूझ करके करना पड़ता है, अपने आप नहीं होगा। देखो एक चीज़ बताऊं मैं, जीवन अपने आप नहीं बदलता है। क्या आप लिख के रख लीजिए। और आपके जीवन को बदलने के लिए कोई कृपा भी नहीं करेगा, न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई ईश्वर, न कोई ब्रह्म, न कोई मिनिस्टर, न घर वाले। आप, केवल आप, आपका जीवन आपके हाथ। ये सूत्र आप बिल्कुल हृदय में बना के रख लें। मेरा जीवन मेरे हाथ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। मनुष्य की जो सबसे बड़ी महान कृति क्या है? वो है खुद मनुष्य। खुद का निर्माता है वह। कैसा निर्माण कर रहे हैं आप अपने जीवन का? बस वही जी रहे हैं, वही अनुभव कर रहे हैं आप, दूसरे नहीं हैं। आपने ही तो निर्मित किया अपने जीवन को। दूसरों को दोष देने से काम बनेगा? नहीं बनेगा। आइए इस विषय का मैं थोड़ा अगली बार लेता हूँ। अभी तो केवल इतनी सी बातें मैंने कही। जो मन बनता है इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप ऐसे दृश्यों को देखें, ऐसे शब्द सुने। जब आप मोबाइल में भी देखते और सुनते हैं तब भी
टीवी में देखते सुनते हैं तब भी। मित्रों के बीच में कोई भी परिचित रिश्तेदार ही क्यों न हो, सभी आपके रिश्तेदार अच्छे नहीं होते हैं, सभी मित्र अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही नकारात्मक होता है, उनके पास बैठ जाओ थोड़ी देर में आपको नकारात्मक बना देगा। इतने कंप्लेन से, शिकायत से भरा होता है उनका कि बस क्या बताएं, ऐसा है वैसा है। ओफ, उनसे कहो भैया ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, यही है जो मैं कह रहा हूँ, आपको भी नकारात्मक बना देगा वो, इतने ज़्यादा होते हैं। और कुछ लोग होते हैं, आप उदास और खिन्न होकर के जाएं उनके पास बैठें, धीरे 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 उनके संपर्क से, उनके शब्दों से आपके भीतर में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। ऐसा लगता, इसीलिए तो जाते हैं, बहुत हो गए जी, बहुत दिन हो गए संत से मिले, गुरुदेव जी से मिले, चलो मिलते हैं। गुरुदेव जी के पास आते थे, कई लोग कहते थे आया बैठा कितनी शांति मिली, कितना सुकून। मुझे तो याद है यही, इसी परिसर में मैं इसी के ऊपर बैठा था, ठंडी का मौसम, वो भाई अभी भी बैठे जिसके परिवार के लोग आए थे, यही सोसाइटी के। यहाँ प्रवेश करते ही कि यहाँ आकर के बड़ी शांति मिली। देखिए यहाँ कोई शांति का फूल खिला है, एक इन्वायरमेंट, एक परिसर, एक ऐसी तरंगे जो बाहर से भी और संत लोग भी। लेकिन ये सच है कि बाहर की शांति कुछ देर तक रहेगी, वो शांति भीतर से पैदा करनी पड़ेगी, नहीं तो छिन जाएगी। फिर मैंने उनसे कहा ये शांति आपको, चलो यहाँ आकर के शांति मिली, यही रह लीजिए 2 महीना या महीना भर रह लीजिए, आपकी शांति बढ़ जाएगी। मैं बताऊं क्या होने वाला है, 1 महीना वाला, 1 महीना जो रहोगे तब 4 दिन लगेगा और आपको लगेगा उफ, यहाँ तो खाने में भी ठिकाना नहीं है, ना अखबार मिलता है पढ़ने को, न्यूज़पेपर नहीं है, न टीवी, न चाय भी नहीं मिलती सुबह सुबह, और जल्दी उठना पड़ता है। अब आपको क्या लगेगा 4 दिन बाद, कब यहाँ से जाऊँ कि शांति मिले, होगा ना कब यहाँ से जाऊँ कि शांति मिले, यहाँ तो उब गया मैं। क्यों? बाहर से मिली थी ना, भीतर से उद्भूत हो, अंतर स्रोत से निकले, ऐसा जीवन का को निर्मित कर दे कि भीतर से झरना फूट पड़े। अच्छा एक बात कहूँ, आपके सबके भीतर वो है, सबके भीतर है, और इसी का ऑब्जर्वेशन करना है। वही चट्टान है ना भीतर में, वही जो कंकड़ पत्थर है। ध्यान का मतलब है ना कुआं खोदना, समझ रहे हैं ना, मन का कुआं खोदना बस। लेकिन जब शुरू कुआं खोदते हैं तो क्या निकलता है? कंकड़ पत्थर, पानी निकलता है पानी है कि नहीं नीचे लेकिन जब आप खोदना शुरू करेंगे तो क्या निकलेगा? मिट्टी निकलेगा, कंकड़ निकलेगा, पत्थर निकलेगा, और आप बीच में छोड़ दिए, नहीं जी पानी निकल नहीं रहा है, ये तो पत्थर ही निकल रहा है। अच्छा दूसरी जगह खोदने गए, वहाँ भी वही रूमी साहब संत, एक सूफी संत थे, वो अपने शिष्यों को ले गए एक खेत में, वहाँ देखे कई गड्ढे हैं, 15-16 गड्ढे। तो एक किसान वहीं बाजू में आ गए, भैया गड्ढे इतने क्यों हैं? शिष्यों ने कहा बड़ा अद्भुत है, कई गड्ढे हैं। तो उसने कहा कि ये किसान कुआं खोदना चाहता था, एक जगह पानी नहीं मिला, दूसरी जगह खोदा, दूसरी जगह तीसरी जगह खोदा, चौथी जगह, 5वीं जगह, बस कहीं 15 फीट कहीं 20 फीट खोद करके छोड़ता चला जाता था। तो शिष्यों ने कहा बड़े विचित्र है, एक ही जगह खोदना चाहिए। रूमी साहब ने कहा यही तो दिखाने आया हूँ यही दिखाने आया हूँ, खोदो पहले, एक काम करो, डीपली गहराई तक पहुँच जाओ, तो फिर पानी मिलेगा, तो शांति का स्रोत फूटेगा। हम लोग उब जाते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ तो बैठ रहे हैं सुबह दोपहर शाम रात, और यहाँ से गए तब कहाँ फुर्सत है साहब, जंजाल में फंसे हैं। क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी पंक्ति कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। शैल विशाला, पर्वत के समान है गृह कारज। लेकिन हम बहाने, जितना हम बहाना बनाने में एक्सपर्ट होते हैं ना, दूसरे काम में हम एक्सपर्ट नहीं होते हैं। बहाना बनाना छोड़ दें, खुद के लिए समय निकालें। आओ थोड़ा ध्यान करें, ये बातें चलती रहेगी, बैठो इसको चलो अगली बार लेते हैं। बस एक संकल्प भाव जगाओ भीतर में। क्या संकल्प करना है? बस मैं शांत हूँ और ऐसे ही रहना है मुझे, शांत, शरीर शांत, श्वास शांत, मन शांत, केवल साक्षी। सांस आती है जाती है, गहरी लंबी सांस,
वो सारी बातें मैंने बता दी है, अब आप करने लग जाएं। इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, आप समझ रहे हैं। बीच बीच में कहूँगा भी ताकि आपके अंदर में वो याद हो जाए। स्थिर आसन, आंखें बंद हों, तनाव रहित, शांत, पूरा रिलैक्स, शिथिल, एकदम ढीला कर दें।